नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। ये वाली सोसाइटी आपने कई बार ऑनलाइन देखी होगी, इसके बारे में रिसर्च करी होगी। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो DDN अलॉटमेंट निकाली थी उसके अंदर द्वारका में जो MIG फ्लैट्स निकले थे वो यही फ्लैट्स थे। इको हाइट्स नाम है इस सोसाइटी का, और इस सोसाइटी के अंदर आपको कई सारे बेनिफिट्स और कई सारे ड्रॉबैक्स मिलते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मोर ओवर ये वीडियो जो है एक व्लॉग की तरह शायद आपको लगे, क्योंकि इसके हमने कोशिश करी है आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ से आपको किस किस तरह का व्यू मिलता है, किस किस फेसिंग के फ्लैट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। द्वारका में जो हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 13 टावर बन रहे हैं जो कि गोल्फ लिंक रोड पे है, और एक है 19 सेक्टर का ये वाला इको हाइट्स। तो आप इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होइए, ये बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं दोनों की दोनों। यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर बहुत लिमिटेड, शायद 2 या 3 टावर बने हैं टोटल, 2 टावर बने हैं, सॉरी 3 टावर बने हैं टोटल, ABC टावर्स हैं। और इसके अंदर जो आपको व्यू मिलता है, आपने कई बार आते जाते देखा होगा, अगर कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं, इस तरह ग्रीन और येलो कलर के पेंटेड ये वाले टावर्स हैं। और ये वाले दिख जाएंगे आपको द्वारका में कारगिल चौक पे, जब आप लेफ़्ट की ओर देखते हैं, अगर आप उत्तम नगर साइड से आ रहे हैं या फिर उस तरफ से आ रहे हैं, तो आपको ये वाली सोसाइटी दिख जाएगी। इस सोसाइटी के अंदर आपको सबसे पहले तो हमने ब्यूटीफुल इसका जो भी ये गार्डन वाला स्पेस है ये आपको दिखाया। अब इसके बाद में इसकी बालकनी पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास सेल और रेंटल के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपको पहले हम सोसाइटी में इस फ्लैट का वॉक थ्रू दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सोसाइटी के अंदर हम किस तरह की व्यवस्था मिलती है, मेन रोड पे किस तरह का व्यू मिलता है। बाकी आपने सिनेमैटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत चीज़ें देख ली होंगी। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको प्राइसिंग से लेकर रेंटल और अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है वो सारी की सारी चीज़ें बताना शुरू करते हैं। आ जाइए। सो दोस्तों, ये देखा आपने रोड, ये रोड मिलता है हमें जो हमारी सोसाइटी का अप्रोच रोड है, इसी को लेकर आप अपने सोसाइटी तक आ सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा लिफ्ट एरिया जिसके अंदर हमें मिलती हैं 2 पैसेंजर लिफ्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ओमेगा की बड़े साइज़ के लिफ्ट लगी हैं। एक बार आप अंदर से देखना चाहें तो लिफ्ट हमें कुछ इस साइज़ के अंदर मिलती है, जिसके अंदर 6 से 5 से 6 पैसेंजर बड़े आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको एयरप्लेन नॉइज़ बहुत लाइट सुनने को मिलेगा, क्योंकि 19 सेक्टर के अंदर हमारे पास बिल्डर फ्लोर्स भी हैं और इस तरह के सोसाइटी फ्लैट ऑप्शन भी हैं। अब आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से कौन सा फ्लैट चूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मिलती है हमें सर्विस लिफ्ट। इस सर्विस लिफ्ट के अंदर आप पूरा का पूरा स्ट्रेचर डाल सकते हैं, पूरी अलमीरा डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो आप डाल के ऊपर लेके आ सकते हैं। यहाँ से आपको मिलता है ऊपर जाने का रास्ता। सिंस हम 10th फ्लोर पे हैं तो इसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते, बट यस यहाँ से आपको ऊपर जाने का रास्ता मिलता है। और जो फ्लोर प्लान मिलता है आपको, फ्लोर प्लान मिलता है आमने सामने। जी हाँ, आपको 2 फ्लैट बिल्कुल आमने सामने मिलेंगे। इस तरह से लेआउट है। ये जो पीछे डोर है इसको ओपन करके हम चलते हैं हमारे फ्लैट की ओर। सो दोस्तों, कुछ इस तरह का लेआउट होता है। यहाँ पे आपको एक फ्लैट राइट में, एक फ्लैट लेफ्ट में। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही आप आगे आएंगे, यहाँ पे उन फ्लैटों का वेंटिलेशन एरिया, साथ ही साथ आपकी जो बाथरूम की जो विंडोज़ हैं वो विंडोज़ इसी एरिया के अंदर ओपन होती है। तो ये हमारे फ्लैट्स को वेंटिलेशन देने के लिए बनी है। फ्लैट के अंदर एंटर होने के लिए कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनाया हुआ है। अब लेआउट क्या है, इसका लेआउट बताते हैं आपको। सबसे पहले इस लेआउट में आपको वेंटिलेशन, तो DDA के अंदर वेंटिलेशन की कभी कोई कमी मिलेगी नहीं आपको। साइज़ की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो हमें साइज़ मिलता है वो मिलता है 11 फीट, इस तरह से 11 फीट चौड़ा। और अगर आप यहाँ से इसको वहाँ तक नापना शुरू करते हैं तो ये आपको मिलता है 16 फीट के आसपास, 16 फीट। जी हाँ, यहाँ पे साइज़ आपको लिविंग हॉल का ऑलमोस्ट त्रिवेणी हाइट्स जितना मिलता है। द्वारका सेक्टर 16B की जो सोसाइटी थी, जिसकी वीडियो हमने चैनल पे पोस्ट करी हुई है, R247 R105, ये दोनों उस प्रॉपर्टी के कोड हैं। अगर आप वो सोसाइटी की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं कंपैरिजन के लिए। वैसे तो उसके अंदर अब सब कुछ सोल्ड ही है ऑलमोस्ट, बट स्टिल ऑप्शंस आते रहते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी फ्लैट है जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो बना देंगे उसकी, ताकि कन्वर्जन में आसानी हो। ये जो आप कॉमन पैसेज देख रहे हैं, ये कॉमन पैसेज आपको एक्सेस देता है आपके बेडरूम नंबर 1 पे, बेडरूम नंबर 2 पे, कॉमन वॉशरूम पे और हमारी किचन पे। तो यहाँ से आते हैं सबसे पहले आगे और आपको दिखाते हैं किचन कैसा है। किचन के अंदर भी वेंटिलेशन अगेन बहुत अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे हमें वेंटिलेशन और व्यू
इस तरह का मिलता है कुछ, हल्का सा आगे आके आपको दिखाते हैं। तो अगर आप इस तरह का व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये वाला देख सकते हैं फ्लैट, और अगर आपको सामने की फेसिंग का फ्लैट मिल जाता है तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी बढ़िया फेसिंग का फ्लैट है। इसके बाद में इसके अंदर जो हमें साइज़ मिलता है वो साइज़ मिलता है 8 फीट, इस तरह से 8 फीट चौड़ाई में, और लंबाई की बात करते हैं तो भी 8 फीट। अब इसके अंदर किचन का वर्क प्रॉपर हो रखा है। इस तरह का काम अगर आप अपने फ्लैट के अंदर कराते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर हल्का फुल्का अगर आपको काम कराना हो बिल्कुल एवरेज क्वालिटी का तो आप करवा सकते हैं। ओवरहेड स्टोरेज यहाँ पे बने हुए हैं, नीचे आपको मिल जाएगा मॉड्यूलर स्पेस पूरा का पूरा बास्केट एंड रोल के साथ में। बहुत लोग घबराते हैं इस वाले काम के अंदर बहुत पैसा लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने फ्लैट के अगर आप ये वाला अंदर काम करवा देते हैं कभी भी रीसेल के अंदर आपको इसकी वर्थ मिल ही जाएगी। सो दोस्तों, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपके फ्लैट की वैल्यू बढ़ती है, टेनेंट की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ती है और आपका रेंटल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए ऑलवेज ओपन रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, आपको ही उससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमें इस कॉमन एरिया के अंदर या फिर इस छोटे से स्पेस के अंदर एक अलमीरा स्पेस मिलता है जिसके अंदर आप काफ़ी सारा सामान लोड कर सकते हैं। यह है हमारा कॉमन वॉशरूम, इसका साइज़ दिखाते हैं आपको। 1 मिनट पहले एग्जॉस्ट ऑफ करते हैं वरना आपको आवाज़ साफ नहीं आएगी। सो दिस इज़ द स्पेस। यहाँ पे जो आपका वॉशरूम स्पेस है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट 6 फीट चौड़ा, और लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो 8 फीट के आसपास आपको लंबाई मिलती है। ये है हमारा वॉशरूम, और इसके अंदर जो हमें वेंटिलेशन मिल रही है, जो अभी हम आपको पैसेज दिखा रहे थे, ये वेंटिलेशन वहीं पे ओपन होती है, तो आपका जो वॉशरूम है वेंटिलेटेड रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 के अंदर। इस बेडरूम के अंदर आपको जो चौड़ाई मिलती है, चौड़ाई अजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस मिलता है ये है 12 फीट के आसपास, ठीक। उसके बाद यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हैं तो आपको मिलता है 12 बाय 10 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। उसके बाद में आपको वार्डरोब बनाने के लिए जो स्पेस दिया गया है वो सामने वाली वॉल पे दिया गया है, तो यहाँ पे वार्डरोब का जो स्पेस है वो आपके बेडरूम के स्पेस को कहीं पे भी परेशान नहीं करेगा, कोई भी परेशानी नहीं देगा। इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्पेस का वार्डरोब बन जाता है। गहराई की बात करता हूँ तो मैं 2 फीट के आसपास गहरा वार्डरोब आपको मिल जाता है। इस रूम के अंदर भी वेंटिलेशन हमें ज़बरदस्त मिलती है। यहाँ पे आएंगे तो इस बालकनी के अंदर आपको मिलती है वेंटिलेशन। सामने का व्यू आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल एरिया, नॉर्मल लोकेलिटी है वो वाला व्यू हमें मिलता है यहाँ पे। और अगेन जो सोसाइटी के अंदर ग्रीन एरिया है, अगर आप इस फेसिंग का फ्लैट पाते हैं या फिर उस वाली फेसिंग का फ्लैट पाते हैं तो उसके अंदर आपको ये वाला व्यू मिल जाएगा आपकी तीनों बालकनी से। यहाँ पे हमें जो बालकनी नंबर 2 है वो सामने की ओर है, तो यहाँ पे जो 2 ही बालकनी मिलती हैं हमको। जैसे त्रिवेणी हाइट्स के अंदर क्या था, हमें 4 बालकनी मिलती थी। आपको एक कॉमन एरिया से कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है, एक किचन से कनेक्टेड मिल जाती है, दोनों बेडरूम से कनेक्टेड मिल जाती है। कंपैरिजन के तौर पे यहाँ पे केवल हमें 2 बालकनीज़ ही मिलती हैं, लेकिन साइज़ दोनों ही बालकनीज़ का अच्छा है। अगर आप इसको इस तरह से नापते हैं तो ऑलमोस्ट 7 फीट के आसपास की आपको चौड़ाई मिल जाती है। वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप नापते हैं तो ये 8 फीट के आसपास है। 8 बाय 6 के साइज़ में आपको ये वाली बालकनी मिल जाती है विद दिस मैग्निफिसेंट व्यू। अच्छा व्यू है। यहाँ से मेट्रो भी काफ़ी ज़्यादा पास में है और स्कूल कॉलेजेस भी काफ़ी ज़्यादा पास में है। वेंकटेश्वर स्कूल हो गया आपका, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो गया, वो सब कुछ आपको आसपास मिल जाता है। ओनली ड्रॉबैक, अभी उस पर आते हैं, ड्रॉबैक क्या है आपका। पहले इस रूम का साइज़ बता देते हैं आपको। इस रूम का साइज़ भी हमें मिलता है बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सिमिलर। यहाँ से लेकर वहाँ तक करीब करीब आपको मिल जाएगा ये 12 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं आप तो ये आपको मिल जाता है 10 फीट है वैसे, लेकिन अलमारी लगने के बाद में 9 फीट यूजेबल एरिया मिल पा रहा है हमको। और इसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। तो अटैच वॉशरूम पे चलते हैं पहले लेके आपको। ये है हमारा अटैच वॉशरूम, जो कि साइज़ वाइज सिमिलर ही है। 6 फीट बाय 8.5 9 फीट के आसपास, 6 बाय 9 के आसपास आपको ये वाला वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं, सेम साइज़ के बड़े बड़े पैनल। उसके बाद आपको ये वाली बालकनी मिल जाती है। तो ये हमारी बालकनी नंबर 2, और ये उससे ज़्यादा लंबी है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये होगी 11 फीट, और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये होगी करीब करीब 7 फीट के आसपास, 6 फीट के आसपास, 6 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्लैट समाप्त हो जाता है। अब आपको बताते हैं
ये जो सोसाइटी है पूरी की पूरी, इसमें आपको केवल इसी टाइप के MIG फ्लैट्स मिलेंगे। ये होता है आपका मिडिल इनकम ग्रुप, DDA के सरल भाषा में DDA MIG 2 BHK फ्लैट्स। इसके अंदर आपको 2 बालकनीज़ मिल रही हैं और काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है, वेंटिलेशन बढ़िया मिल रहा है। इस सोसाइटी के अंदर आपको टोटल ग्राउंड पे स्टिल्ट पे सिर्फ पार्किंग मिलेगी। फर्स्ट से लेकर 10th तक रेजिडेंशियल फ्लैट्स मिलेंगे। टॉप फ्लोर के ऊपर इन्होंने जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स होते हैं वो कर रखे हैं, हाई प्रेशर वाटर टैंक इंस्टॉल कर रखे हैं। और यहाँ पे जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो DDA की तरफ से करीब करीब आपको 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की प्राइसिंग के अंदर ये वाले फ्लैट मिल रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अंदर स्कीम के अंदर भी ये वाले 50 फ्लैट्स आए थे, पता नहीं आपने बुक करे नहीं करे, लेकिन हमने यहाँ पे रेकमेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पे जो नाले की समस्या है वो नाले की समस्या यहाँ पे दिखती है, महसूस होती है। अभी आपको दिखा देते हैं ऑन कैमरा। तो उसकी वजह से यहाँ सोसाइटी में स्मेल फील होती है। तो अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आप ये वाले फ्लैट ले सकते हैं। लेकिन अगर समस्या है तो फिर आप अपना भी टाइम बचाइए, हमारा भी टाइम बचाइए। और जब भी आपके सामने इको हाइट सोसाइटी का नाम आता है तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप कौन सी सोसाइटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब चलिए मैं आपको वो वाला एरिया भी दिखा देता हूँ। अगर आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो मैं आपको नीचे -1 -2 के अंदर जैसी पार्किंग है वो कैसे दिखती है, स्टिल्ट में कैसा एरिया है, हमारा पार्क व्यू कैसा है, सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी है और रोड का व्यू कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप यहीं तक वीडियो देखना चाहते थे तो आप वीडियो को लीव करके जा सकते हैं और आई बटन पे क्लिक करके मल्टीपल प्लेलिस्ट है हमारे पास, DDA नॉन DDA सोसाइटी नॉन सोसाइटी हर तरह के फ्लैट्स उसमें अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। आइए चलिए आगे दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों अब फ्लैट से बाहर आने के बाद में पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है और कैसा दिखता है। यहाँ पे ये है वो परफेक्ट स्पॉट जहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब सामने ही आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया तो है, रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा कारगिल चौक। बट यहीं पे ये साहिबी नदी इसको बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसके अंदर बोटिंग होने वाली है। एक नाले के ऊपर बोटिंग कैसे होगी मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इसके अंदर बोटिंग का कोई प्रॉस्पेक्ट हो। वेल जो भी कहने सुनने वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ पे नदी के नाम पे ये नाला है तो आप इसको गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए, गूगल ओपन करके रिसर्च कर लीजिए। लेकिन जो गोल्फ लिंक रोड के ऊपर अभी आपके पेंट हाउसेस 2 BHK MIG LIG जो भी फ्लैट्स आ रहे हैं उसके अंदर ये वाली समस्या दूर दूर तक नहीं है। जो गोल्फ कोर्स बन रहा है उसके पार से ये नाला निकलता है तो आपको वहाँ पे वो वाली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप उसके बारे में हमें कॉल करना मत शुरू कर दीजिए, बिकॉज हमें खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है कि DDA वो कब अलॉट करेगा, कैसे अलॉट करेगा। अभी तक जो मोटी मोटी खबर आई है वो ये है कि सितंबर के आसपास उसकी अलॉटमेंट आएगी, तब आप उसे फॉर्म फिल करके ड्रॉ में अपने नाम का वेट कर सकते हैं। जब ड्रॉ में आपका नाम आएगा 6 महीने का टाइम मिलेगा, आप उसके अंदर पेमेंट करके अपने फ्लैट को अपना बना सकते हैं। बाकी सोसाइटी के अंदर नीचे का व्यू कैसा मिलता है अब चलिए आपको वो दिखाते हैं। सो यहाँ से आप लिफ्ट लेकर बेसमेंट यानी कि B तक आ सकते हैं। बेसमेंट के अंदर भी हमारी फिक्स स्पॉट कार पार्किंग सबको मिली हुई है। फ़िलहाल ये अभी पार्किंग आपको अप एंड रनिंग कंडीशन में नहीं दिख रही होगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ इस वाली सोसाइटी के जो फ्लैट्स हैं अभी तक बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं हुई है, कंप्लीट भी नहीं हुई है। ऑलमोस्ट केवल 50 के आसपास जो फ्लैट्स हैं वो ही अभी अलॉट हुए हैं। यहाँ पे आप पूरा का पूरा फिक्स स्पॉट कार पार्किंग देख सकते हैं। हर पिलर के आसपास उस फ्लैट का डेडिकेटेड नंबर मेंशन्ड है। पता नहीं आपको लो लाइट में दिखेगा नहीं, बट स्टिल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 306 फ्लैट नंबर की जो पार्किंग है उसका स्पेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसी तरह का मतलब पार्किंग का भी पूरा डेडिकेटेड जो नक्शा है वो आपको अलॉटमेंट वाले टाइम पे मिलता है। जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर हैं शायद उनको जो पार्किंग अलॉट हुई है वो स्टिल्ट में हुई है, और उसके अलावा जितने फ्लैट्स हैं उनको जो पार्किंग अलॉट हुई है वो हमारे बेसमेंट में हुई है। अब आपको दिखाते हैं हमारा स्टिल्ट कैसा दिखता है। चलिए, ये है फाइनली हमारा ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि हम स्टिल्ट भी बोलते हैं। तो स्टिल्ट पे आपको मिल जाती है पार्किंग आपके 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, और साथ ही साथ ये जितना भी आप ओपन एरिया देख रहे हैं यहाँ से लेकर लेफ़्ट तक पूरा का पूरा ये भी आपको पार्किंग के तौर पे ही यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप अपने बेसमेंट में गाड़ी लेके जा सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगी सोसाइटी की एंट्रेंस, जहाँ पे आपको गार्ड एंड ऑल मिल जाएगा। अब दिखाते हैं आपको पीछे पार्क किस तरफ हमें मिलता है, पार्क भी दिखा देते हैं आपको। सो दोस्तों, सामने की ओर ये पूरा का पूरा जो ग्रीन एरिया आपने देखा ये हमने आपको ऊपर से भी दिखाया था।
ये है हमारी इस सोसाइटी के अंदर की द ओनली ग्रीन एरिया। रात में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स थोड़े से ऑन हो जाते हैं। जो ये आप पिलर देख रहे हैं छोटे छोटे, इनमें वाइट कलर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो रात में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप वॉक कर सकते हैं, रूम कर सकते हैं और वेदर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टिल्ट के अंदर पार्किंग आपको अलॉट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और नीचे भी आपको इसी तरह की पार्किंग अलॉट होगी। इस पार्किंग के अंदर आप चाहें तो अपना 2 व्हीलर स्टैंड कीजिए, 4 व्हीलर खड़ा कीजिए। 351 नंबर का जैसे यहाँ पे आपको डेडिकेटेड फिक्स स्पॉट मिल जाता है। तो पहले क्या होता था, पार्किंग का बड़ा क्रंच रहता था, पार्किंग के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि भाई मेरी पार्किंग है, तेरी पार्किंग है। यहाँ पे लिखित में पार्किंग है, अपनी पार्किंग को यूटिलाइज़ कीजिए, लगाइए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए DDA सोसाइटी 2 BHK फ्लैट का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फ्लैट है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द कन्वर्ट करने की। और इस पर्टिकुलर सोसाइटी के फ्लैट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करके आप हमारे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको पूरे जवाब जितनी जल्दी हो सके, जितनी जानकारी हो सके दे दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।